मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर कान फोड़ू लाउड स्पीकर और खुले में मांस विक्रय पर पाबंदी के नई सरकार के आदेश पर द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद जी महाराज ने खुशी जताई। जबलपुर प्रवास पर पहुंचे शंकराचार्य ने कहा कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुले में मांस विक्रय को प्रतिबंधित करने का जो फैसला लिया है वह जनभावना के अनुरूप है। इसी तरह मंदिरों में कीर्तन और मस्जिदों में अजान के नाम पर लाउड स्पीकर के बेजा इस्तेमाल से लोगों को खासी परेशानी होती है। लिहाजा धार्मिक स्थलों में कान फोड़ू लाउड स्पीकर पर हो रही कार्यवाही को शंकराचार्य सदानंद जी महाराज ने जायज ठहराया है। इतना ही नहीं, शंकराचार्य ने कहा कि ऐसा नहीं कि यह आदेश सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए है। सरकार का यह आदेश सभी के लिए है, इसलिए इस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि सरकार के द्वारा दिए गए लाउड स्पीकर के आदेश को सभी धर्मों के लोगों को मानना चाहिए। शंकराचार्य महाराज ने कहा कि सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, हर समय तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है, साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती थी। लाउड स्पीकर का तो सभी जगह के लिए किया है ना, तो इसमें आपत्ति कहाँ है? जो आपत्ति कर रहे हैं, अगर किसी एक धर्म के लिए किया होता तो कोई आपत्ति करता। जितने भी धार्मिक स्थल हैं, अखबारों के अनुसार, जो अखबारों में है उसके अनुसार समस्त धार्मिक स्थलों के स्पीकर की जोर से आवाज़ पर रोक है। तो ये तो अच्छी बात है ना। बच्चों की पढ़ाइयों में असुविधा होती थी, 2-2 4-4 घंटे तक पूरी कॉलोनी में माइक बजाते हैं लोग, तो आप लोगों के जो बालक हैं उनके अध्ययन अध्यापन में बाधा पड़ती थी। तो बिल्कुल उचित है, ध्वनि प्रदूषण है ये। इसकी सीमा होनी चाहिए, लिमिट होना चाहिए। तो सीमा की तो परमिशन है उसमें। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर शंकराचार्य ने खुशी जताते हुए कहा कि ये हमारी सैकड़ों साल की समस्या हल हुई है। इसके लिए कई सालों तक युद्ध हुआ, न जाने कितने लोगों ने बलिदान दे दिया। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य तो इसके लिए 1992 में जेल तक गए। उस समय में मैं उनके साथ था। कोर्ट में भी राम न्यास ने सबूत दिए, पुरातत्व विभाग को भी प्रमाण जो मिले, जिसके बाद कोर्ट ने निर्णय दिया कि राम जन्मभूमि हिंदुओं की है और यहीं पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान परमात्मा श्री राम हमारे आदर्श हैं। उनके लिए उनके स्थान राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हुआ है और ये सैकड़ों वर्ष की समस्या हल हुई है। इसमें 200-300 वर्ष से कितने युद्ध हुए, कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने लोगों ने परिश्रम किया। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य सदगुरुदेव भगवान ने भी जेल गए, उसके लिए हम साथ में थे। चुनार जेल में 8 दिन तक किले को ही जेल बनाया गया 1992 में। तो बहुत लोगों ने आंदोलन किए और न्यायालय में भी राम जन्मभूमि न्यास और रामालय ट्रस्ट, राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति, जिसमें देश के चारों शंकराचार्य थे, उन सब ने न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए और पुरातत्व विभाग ने भी। उसके बाद भी न्यायालय ने आर्कोलॉजी को आदेश दिया और वहाँ ज़मीन के अंदर जो प्रमाण सबूत प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर न्यायालय ने निर्णय दिया कि राम जन्मभूमि हिंदुओं की है और यहाँ परमात्मा श्री राम का अवतार हुआ था। उस आधार पर फैसला हुआ है। मांस मदिरा पर रोक लगना अच्छी बात है। परमात्मा ने, प्रकृति ने मनुष्यों के लिए शाकाहारी भोजन का निर्माण किया है। मांसाहारी भोजन पशुओं के लिए है। अब मनुष्यों का जो आहार है उसके विपरीत है मांसाहार, इसलिए इस पर अगर रोक लगी है ये तो अच्छी बात है। अब उसमें क्या, रोक में क्या है, क्या आदेश है, वो समझने की बात है। आगे